परिवार परामर्श केंद्र में अजीबोगरीब मामले आ रहे हैं। रविवार को पति पत्नी और वो का मामला पहुंचा। पत्नी और 5 साल का बेटा होने पर भी पति ने हॉस्पिटल में काम करने वाली युवती को प्रेम जाल में फंसा दिया। कोर्ट मैरिज कर चोरी छिपे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक युवती का भांडा फूटने पर पुलिस तक पहुंच गया। छोटी छोटी बातों पर हो रहे विवाद में परिवार टूटने के कगार पर पहुंच रहे हैं। ऐसे परिवारों को काउंसलिंग कर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को पति पत्नी और वो का मामला परामर्श केंद्र पहुंचा। काउंसलरों ने पति पत्नी और वो की काउंसलिंग की। समझाने के बाद लिखित में लिया गया कि युवती अपने प्रेमी से अलग रहेगी, लेकिन परामर्श केंद्र से बाहर निकल प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। इस नजारे को देख युवती के पिता हैरान रह गए। आज एक नए तरीके का मामला सामने आया, जिसमें कि पति ने अपनी पत्नी के होते हुए, पत्नी और बच्चे के होते हुए एक अन्य महिला के साथ लिव इन में रह रहा है। जिस महिला के साथ वो रह रहा था उसके पिता की शिकायत पर बुलाया गया, तो उसका ये कहना था कि मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जिनका कि वो कोई जवाब नहीं दे सकी। अभी फ़िलहाल दोनों के बीच में लिखित में दोनों से ये लिया गया है कि दोनों किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखेंगे, और पति जो है वो पत्नी के साथ अपना डाइवोर्स का केस बता रहा था कि मेरा डाइवोर्स का केस सन 2022 से कोर्ट में चल रहा है पत्नी के साथ। और इस महिला को वो पुष्पांजलि हॉस्पिटल में दोनों ने साथ काम किया था, तब से वो इसके संपर्क में आया। लड़की वो साथ नहीं रह रही है और ना साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने माता पिता के साथ भी नहीं जानी चाहती। सिकंदरा क्षेत्र के रहने वाले युवक की शादी करीब 5 साल पूर्व न्यू आगरा क्षेत्र में रहने वाली युवती से हुई थी। विवाहिता का पति हरिपर्वत क्षेत्र स्थित एक हॉस्पिटल में नौकरी करता था। उसी हॉस्पिटल में नौकरी करने वाली युवती से युवक की आंख लड़ गई। चोरी छिपे मिलने का सिलसिला चलता रहा। बाद में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। इसकी भनक किसी तरह युवक की पत्नी को लग गई। युवक की पत्नी ने युवती के पिता से संपर्क किया और उनकी बेटी की करतूत बताई। लड़की की हरकत से परेशान पिता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंच गया। मेरा मामला है, मुझे मारपीट करते थे, मेरे बच्चे को छीड़ते थे, ये कहते थे मेरे भाई को दे दे, बहन को दे दे, क्योंकि उनके घर में लड़का नहीं है, इसलिए मैंने देने से मना कर दिया। तो मुझे कमरे में बंद करके रखते थे, मुझे मारते थे। पहले गए थे लड़के छोड़ दिए मुझे मारने के लिए, फिर वहाँ पे मुझे लड़के आए थे और करंट वगैरह निकाल के रख लिया था इन लोगों ने मुझे जान से मारने के लिए। तो वहाँ पे इन्होंने पुलिस बुला दी। वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे मुझे बचाने के लिए। वहाँ से बच पाई हूँ बड़ी मुश्किल से। रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जगदीशपुरा थाने में इन्होंने लिखा पढ़ी करी है इसी नाम की, और ये मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि ये कहता है मैं शालिनी के साथ ही रहूँगा। वही है मेरी सेकंड मर्जी। रविवार को परामर्श केंद्र में विवाहिता, उसके पति के साथ युवती और उसके पिता को बुलाया गया। काउंसलर ने युवक और उसकी प्रेमिका को समझाया। इस पर लड़की अलग रहने की बात करने लगी। इस बारे में लिखित में लेकर हस्ताक्षर भी कराए गए। इसके बावजूद भी युवती अपने पिता के सामने शादीशुदा और एक बच्चे के पिता के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। परामर्श केंद्र प्रभारी अनूप कुमार तिवारी की देखरेख में काउंसलिंग की जा रही है। इसमें एसआई चंद्रकांता, एसआई दीपक खोकर, संदीप, प्रेरणा तिवारी, प्रियंका सिंह, पूनम शर्मा, रविता चौधरी समझौता कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रविवार को काउंसलरों ने 6 दंपति का समझौता कराया, जबकि एक मामले में एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।